आरजेडी के ये चंद कुत्तों से, ये चंद कुत्ते जो आके जो उठ के 4 साल पहले का जो मैटर है जिसमें कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, और तुम किस बेस पे तुम चल रहा है रे विरोध करने? साफा लतखोरे है। माने तुम लोग इतना लालची है कि तुम लोग को फायदा जिस आदमी से नहीं रहता है उसको बदनाम तक करने में उतर जाता है तुम लोग। है कोई माई का लाल निराली ठाकुर के बारे में बोल दे कि हमारे अड्डा का परिक्रमा निराली ठाकुर ने किया है, तुम लोग मेरे बारे में बोलेगा? कुत्ता की तरह मुंह उठा के आ गया। तुम देख लो, तुम लोग यही तुम लोग का ओरिजिनल तुम लोग का जो रंग है, ये गिद्दड़ वाला और ये गिरगिट वाला, यही ओरिजिनल रंग है। तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम लोगों का चमचागिरी करेंगे? हम तुम लोगों को कमजोर समझ के तुम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। भूमिहार सपोर्ट करता है। तुमको पता नहीं है भूमिहार क्या चीज है? तुम लोग जो हमको फेमस करने में लगे हो ना बेटा, लगे रहो इसी तरह से। हमारी लड़ाई करिखा पासवान से है। करिखा पासवान ने जो किया है और जो बोला है, उसके लिए हम जितना भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, उसके जैसा तो गिर पहले सकते नहीं है। मेरा अपना स्टैंडर्ड है, हम उसके जैसा गिरने का काम करेंगे नहीं। बिहार में पासवान का अगर कोई नेता है तो वो है चिराग पासवान, रामविलास पासवान। जाके देख लो चिराग पासवान का पब्लिसिटी। इस तरीकुआ को कौन जानता है वे? इस तरीकुआ सरीकुआ क्या करके आरजेडी के उस कुर्सी पर पहुंची हुई है, कौन नहीं जानता है? सबसे बड़ा आरजेडी के चूतिए, कुछ चूतिए जो आरजेडी के अंदर हैं, मैं अपने लाइव के माध्यम से बता दूं कि ये चूतिए कभी भी तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने देंगे। बताना चाहूंगी एक बार, जरा जाके बीजेपी कार्यालय में उस बीजेपी का डिसिप्लिन देखना, महिला का मान सम्मान देखना, इज्जत देखना। चिराग पासवान जी के पार्टी में जाओ और जाके महिला का सम्मान देखो। नीतीश कुमार जी के पार्टी में जाओ, महिला का सम्मान देखो। फेंके हुए लोगों को, थूके हुए लोगों को और लात मारे हुए लोगों को आरजेडी रखता है। क्यों रखता है? भीड़ जमा करने के लिए। कितना लिखूं मैं गिरे हुए स्तर के लोगों के बारे में? लिखते लिखते थक जाऊंगी मैं, और उतना मुंह लगना नहीं है। उनकी क्राइटेरिया अलग है, हमारी क्राइटेरिया अलग है, और ऐसे निम्न स्तर से गिरे हुए लोगों के मुंह लगना हमारा संस्कार नहीं है और हमारा खून नहीं है। तो इसलिए मैं लाइव के माध्यम से, चूंकि मेरा लाइव का व्यूज जाता है, और अगर भाई लोग शेयर कर देंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा और सभी तक मेरी बातें पहुंच जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगी कि आरजेडी के ये चंद कुत्तों से, ये चंद कुत्ते जो आके जो उठ के 4 साल पहले का जो मैटर है जिसमें कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, और तुम किस बेस पे तुम चल रहा है रे विरोध करने? हाँ, साफा लतखोरे है। मैं तुम लोग को समझ में नहीं आता है साफ। मैंने तुम लोग इतना लालची है कि तुम लोग को फायदा जिस आदमी से नहीं रहता है उसको बदनाम तक करने में उतर जाता है तुम लोग। अब तुम लोग को दिख गया कि निराली ठाकुर अब नहीं खिलाएगी, अब नहीं पिलाएगी, और नहीं अब खर्चा करेगी, अब न झंडा उठाएगी, तो चल दिया तुम लोग हमारा विरोध करने। कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करो तुम लोग, जम के विरोध करो। साफ पता चलता है जाहिल गंवार सब कि कल तक जिस निराली ठाकुर को जी हजूरी करता था, तुम लोग प्रणाम करता था, नमस्कार करता था, 4 बार कुत्ता की तरह मुंह उठा के फोन करता था, तो मैं फोन का रिप्लाई तक नहीं करती हूँ। मैं उस महिला में आती हूँ, आरजेडी की उस सशक्त महिला में आती हूँ कि मैं अननेसेसरी बातें नहीं करती हूँ, अननेसेसरी परिक्रमा नहीं करती हूँ। वो जो अड्डों की परिक्रमा होती है ना, मंत्री विधायकों के अड्डों की परिक्रमा, है कोई माई का लाल निराली ठाकुर के बारे में बोल दे कि हमारे अड्डा का परिक्रमा निराली ठाकुर ने किया है कोई माई का लाल? है कोई तुम्हारे ये में कोई भी ऐसा इंसान जो बोल दे कि निराली ठाकुर परिक्रमा की है, अपना अस्तित्व गिराई है राजनीति में? निराली ठाकुर वो सब नहीं किया बेटा। तू 4 साल पहले जाएगा, 4 साल पहले से ही तुम आएगा। 4 साल में तुम 4 साल से हम पार्टी में आए हैं, और 4 साल से पार्टी की मेरी एक्टिविटी है, और 4 साल में क्या कुछ हुआ है तुम्हारे पार्टी के अंदर पहले ये देखो। उसी पार्टी को सपोर्ट किए, उसी पार्टी का झंडा उठाए, उसी पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किए, उसी पार्टी के नाम पे कितना दान किए। दान समझते हो ना? हम लोग दान करते हैं, दान। उसी पार्टी के नाम पे कितना दान किए, कितना गरीब के खिलाए, कितना गरीब को दान दिए। और आज तुम उठ के मेरे 4 साल के पीछे, वो भी मतलब एक नहीं होता है, मतलब पब्लिक में अगर हम आएंगे, समाज में अगर हम आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा विरोध होगा। सबका विरोध होता है, सब पे आरोप प्रतिरोप लगता है। तुम ही लोग जैसा ना कुत्ता मोतिहारी में मिलके क्रिमिनल कोई और है, मर्डरर कोई और है। आए हैं ना स्वर्ण प्रभात एसपी सर मोतिहारी में,
पता चल गया होगा क्रिमिनलों को कि क्रिमिनल कौन है और एथी कौन है, इज्जतदार कौन है और सभ्य कौन है। पता चल गया होगा ना, निकला है ना वारंट लिस्ट लव लेटर बड़ा वाला। पता चला कि नहीं चला अभी कि कौन क्रिमिनल है। निराली ठाकुर एक सामाजिक और एक संस्कारिक परिवार से बिलोंग करती है और एक संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती है और संस्कारी बातें करती है और संस्कारी एक्टिविटी रखती है। तुम लोग मेरे बारे में बोलेगा? कुत्ता की तरह मुंह उठा के आ गया। तुम देख लो, तुम लोग यही तुम लोग का ओरिजिनल तुम लोग का जो रंग है, ये गिद्दड़ वाला और ये गिरगिट वाला, यही ओरिजिनल रंग है। अब आ गया, गिर गया ना तुम लोग। आया ना अपने पार्टी में जुड़े महिला को मतलब बदनाम करने के लिए, सारा वर्ड, सारा ताकत, पूरा औकात लगा लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा औकात अपनी लगा लो। अब हम अपना पहचान कराएंगे तुम लोगों की हम क्या चीज है। हम ब्रह्मर्षि खून के और ब्रह्मर्षि कुल से आते हैं और ब्रह्मर्षि के लिए अपना जान भी दे देंगे। तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम लोगों का चमचागिरी करेंगे? हम तुम लोगों को कमजोर समझ के तुम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। भूमिहार सपोर्ट करता है। तुमको पता नहीं है भूमिहार क्या चीज है? हाँ, तुमको पता नहीं है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ क्या चीज है? तुम लोगों को पता नहीं है। फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड सपोर्ट करता है। हम विनोद श्रीवास्तव वाला राजनीति नहीं करेंगे कि हम पुक्का फाड़ के रोने बैठेंगे या डरेंगे। ये लोग डर गए हैं तब ना तुम लोग माथा पे चढ़ा हुआ है। हाँ, तब ना तुम लोग मूड़ी पे चढ़ा हुआ है। आज तुम लोग का मतलब जुबान खुल रहा है बोलने के लिए। एक महिला काफी है तुम लोग को सुधार कर देने के लिए, पार्टी में घुस कर। और तुम लोग का हर 36 गेट जो है ना, तुम लोग के 36 गेट का भेद मेरे पास है। तो मेरे से बेटा उलझना मत, मेरे बारे में फालतू बोलना मत। और रहा बात तुम मेरा प्रचार कर रहे हो, अच्छा लगा कि चलो कम से कम तुम लोगों को मेरा प्रचार करने का जरूरत है। आज तुम लोगों की रोटी नहीं सेकाएगी मेरे पास। आज तुम लोगों को लग गया कि हाँ, अब निराली ठाकुर अपने कुल के साथ, अपने समाज के साथ खड़ी हुई है। तो तुम लोग जो हमको फेमस करने में लगे हो ना बेटा, लगे रहो इसी तरह से। और मैं अपने लाइव के माध्यम से तुम लोग को धन्यवाद भी देती हूँ। और रहा बात कि हमारी लड़ाई पासवान जाति से भी नहीं है और ना ही हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से है और ना ही हमारी लड़ाई किसी जाति को टारगेट करने का है और ना ही किसी समाज को गाली देने का है, ना ही किसी समाज के छवि को धूमिल करने का है। हमारी लड़ाई करिखा पासवान से है। करिखा पासवान ने जो किया है और जो बोला है, उसके लिए हम जितना भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, उसके जैसा तो गिर पहले सकते नहीं है। मेरा अपना स्टैंडर्ड है, हम उसके जैसा गिरने का काम करेंगे नहीं। लेकिन मैं जितना भी शब्दों का इस्तेमाल कर लूं, वो सारा कम है जो काम उसने किया है, जो बात उसने कही है। और जो हमारे अमर वीर पे जो उन्होंने वो जो नारा लगा रही है, इसको अभी भी हम बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में पासवान का अगर कोई नेता है तो वो है चिराग पासवान, रामविलास पासवान। बाकी कोई पासवान में दम नहीं है। बाकी पासवान अगर इज्जतदार है तो वो चिराग पासवान के साथ खड़ा है। जाके देख लो चिराग पासवान का पब्लिसिटी है। इस तरीकुआ को कौन जानता है वे? इस तरीकुआ सरीकुआ क्या करके आरजेडी के उस कुर्सी पर पहुंची हुई है, कौन नहीं जानता है? हाँ, उसके बारे में छुपा हुआ है। कल एक वो बोल रहे थे कि रितु जायसवाल के बारे में, रितु जायसवाल का आप विरोध कर रही थी। रितु जायसवाल का हम विरोध नहीं कर रहे थे। दिखाई दिया संसदीय क्षेत्र में जब रितु जायसवाल दुपट्टा और चश्मा पहन के जब बाइक पर घूम रही थी आनंद मोहन जी के क्षेत्र में, तो दिखा क्या गाना ट्रेंडिंग चल रहा था कि बुलेट पर जीजा ले चलो घुमावे बुलेट पर जीजा। यही सब महिला को यही सब मिलता है पुरस्कार, और यही सब गाना मिलेगा, और यही सब महिला डिजर्व भी करती है। हमने रितु जायसवाल का विरोध क्यों किया था? क्योंकि रितु जायसवाल गिरगिट की तरह रंग बदल दी थी, मोतिहारी का प्रभारी बना दी। और उसके बाद जब हम पूरे 28 ब्लॉक का जब हम संगठन मजबूत किए, जब बूथ स्तर पे जब हम संगठन को जब आरजेडी का सबसे बड़ा, आरजेडी के चूतिए, जो कुछ चूतिए जो आरजेडी के अंदर हैं, मैं अपने लाइव के माध्यम से बता दूं कि ये चूतिए कभी भी तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इन्हीं चोचलों के वजह से आने वाली मतलब थोड़ी बहुत जो चांसेस थी वो भी खत्म हो गई।
वो भी खत्म हो गई इन चोचलों की वजह से। यही सब जो आरजेडी में दलाल है सब, जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, आरजेडी के नाम पर अपना चेहरा चमकाने का काम करता है, इसी सब के वजह से आरजेडी का स्तर दिन पे दिन गिरते जा रहा है। बाकी विपक्ष की पार्टियां है, विरोधी पार्टी है अभी भी, क्योंकि मैंने आरजेडी से अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है, तो मैं बताना चाहूंगी एक बार जरा जाके बीजेपी कार्यालय में उस बीजेपी का डिसिप्लिन देखना, महिला का मान सम्मान देखना, इज्जत देखना। चिराग पासवान जी के पार्टी में जाओ और जाके महिला का सम्मान देखो, नीतीश कुमार जी के पार्टी में जाओ, महिला का सम्मान देखो, पप्पू यादव जी के पार्टी में जाओ। यादव समाज की बात कर रहे हो तो यादव समाज की बात करती हूँ। पप्पू यादव के साथ प्रिया जुड़ी हुई थी, प्रिया यादव, मालूम है ना क्या हुआ था? मोतिहारी में गई थी तो क्या क्या अपभ्रंश भाषा मोतिहारी के एक हैं व्यक्ति उनके बारे में बोली थी। पप्पू जी को ये चीज पसंद नहीं आया कि महिला होके महिला की तरह बात नहीं करो। पप्पू जी ने प्रिया को अपने पार्टी से बाहर किया तो फेंके हुए लोगों को, थूके हुए लोगों को और लात मारे हुए लोगों को आरजेडी रखता है। क्यों रखता है? भीड़ जमा करने के लिए। अस्तित्व तो है नहीं। अगर तेजस्वी जी इन्हीं सब चीजों पे अगर पहल कर लेंगे ना तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन तेजस्वी जी इन सब चीजों पे पहल करेंगे नहीं। पार्टी के दलाल और पार्टी के निकम्मे लोग, पार्टी के चूतियों के कथित पर वो चल रहे हैं। चले, अच्छी बात है, अपना नुकसान कर रहे हैं। अरे निराली ठाकुर को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है कि निराली ठाकुर को इतने सोचने की जरूरत है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो तेजस्वी जी न सोचेंगे कि उनको अपने पार्टी को में क्या कमी है और पार्टी को कैसे लेके चलना है और पार्टी में क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आज निराली ठाकुर निकली और साथ में कम से कम 50 गो ब्रह्मर्षि को लेके निकली है। पता कर लेना, जिस दिन मेरा इस्तीफा होगा ना उस दिन 50 ब्रह्मर्षि का और भी इस्तीफा होगा। हमने गाड़ी से झंडा भी हमारे वजह से गाड़ी का झंडा तक उतर गया है आरजेडी का, हमारे वजह से बोर्ड तक उतर गया है आरजेडी का। पता होना चाहिए। सारिका पासवान के घटिया और निम्न नीचे गिरे हुए स्तर की बातें और लहजे को मैंने विरोध किया है। क्या गलत किया है? क्या गलत किया है? मैं आरजेडी में हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने पुरुषों को, महापुरुषों को गाली सुनाएं, हम अपने मुखिया को जी को गाली सुनवाएं, हम अपने फैमिली को गाली सुनवाएं? हम उसी खून से आते हैं। हम माने उसी बाकी जो भूमिहार समाज से जो भी स्त्री या पुरुष जुड़ा था आरजेडी में पहले से और माथा नीचे करके कुर्सी पे बैठा रहता था मुड़ी गाड़ के जमीन पर, और उसके सामने जो तुम लोग राजनीति करते थे या बात करते थे या वो अपने हक के लिए बोल नहीं पाया, अपना चोच खोल नहीं पाया, क्या निराली ठाकुर को तुम लोग वही समझ लिए क्या? निराली ठाकुर अपने हक के लिए लड़ेगी और निराली ठाकुर अपने हक के लिए बोलेगी, अपने समाज के लिए बोलेगी। और हमारा समाज ही नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम तुमको क्या समझेंगे? फिर तो हम भी करिखा पासवान वाला राजनीति करना पड़ेगा हमको भी, जैसे करिखा पासवान कर रही है अपना राजनीति। हमको करिखा पासवान नहीं ना बनना है। मेरा पहचान है ब्रह्मर्षि, मेरा पहचान है परशुराम के वंशज, मेरा पहचान है भूमिहार। हम फॉरवर्ड से आते हैं, स्वर्ण से आते हैं, तो हम स्वर्ण के बारे में, स्वर्ण के मान सम्मान के बारे में बोलना और लड़ना तो छोड़ेंगे नहीं। स्वर्ण, जो इंसान दूसरों की मदद कर रहा है, हम स्वर्ण होके तुम लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके संगठन का काम कर रहे हैं और आपके लिए हम खड़े हैं और आपके लिए हम नोट अपना उड़ा रहे हैं, धुआं कर रहे हैं हर चुनाव में, तो हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने लिए चुप रहेंगे और यही झूठा राजनीति करके बिहार के जनता को बेवकूफ बनाएंगे, यही राजनीति करेंगे। शुरू से ही जब हम फील्ड वर्क में निकले ना तो सबसे पहले पता होगा कुछ लोगों को जो पहले से मेरे से जुड़े होंगे कि सबसे पहले मैंने क्या काम किया है। सबसे पहले मैं चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का कैंप अपने पूरे पंचायत में लगवाने का हम काम किए थे और वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। हम एनजीओ खोलना चाहते थे, एनजीओ चलाना चाहते थे। वो तो एमएलसी नॉमिनेशन में जिला स्कूल में तेजस्वी जी पहुंचते हैं मोतिहारी, और उस समय वो कुत्ता नहीं बैठ रहा था आरजेडी के नाम पर, तो निराली ठाकुर को लाया गया कि निराली ठाकुर आएंगी तो स्वर्ण समाज से आती हैं, तो स्वर्ण समाज का संगठन हो सकता है, स्वर्ण समाज के बीच में संगठन मजबूत होगा आरजेडी का। इसलिए निराली ठाकुर को खुद तेजस्वी जी ने मंच से ऐलान किया कि निराली ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत
स्वागत है हमारे पार्टी में। मेरे पास वो वीडियो है, मैं डाल दूंगी कि निराली ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्टी में। तब जाके निराली ठाकुर आई है, और निराली ठाकुर आरजेडी में तब तक रही है जब तक निराली ठाकुर को गेस्ट समझ के और मान सम्मान मिला है और निराली ठाकुर को इज्जत मिला है, तब उतना ही दिन तक निराली ठाकुर रही है कोई आरजेडी में कोई मंत्री विधायक कोई अध्यक्ष जो निराली ठाकुर को कभी अशब्द बोला हो या निराली ठाकुर को मिलने से मना किया हो, निराली ठाकुर से बात करने से मना किया हो? है हम किसी का परिक्रमा, गणेश परिक्रमा निराली ठाकुर करने आरजेडी में नहीं गई थी। निराली ठाकुर संगठन में काम करने के लिए, निराली ठाकुर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आरजेडी में जुड़ी थी, और अभी भी तो इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन इस चूतियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इन लोगों को मतलब इतना तुम लोग भाई कैसे गिरे हुए हो? यही मतलब तुम लोग की असली पहचान यही थी? मतलब मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो गई थी, मेरे से कहीं ना कहीं भारी मिस्टेक हुआ था। तुम लोगों की यही पहचान है कि एक महिला जब तक तुम लोगों के साथ मतलब तुम लोगों की बात करे, तुम लोगों की लड़ाई लड़े, तुम लोगों की मजबूत करे, तुम लोगों के नाम पे दान करे, तुम लोगों के नाम पे अपना समय खराब करे, तुम लोगों के नाम पे मतलब घूमती रहे, प्रचार प्रसार करती रहे, तब तक ठीक। अरे तुम लोग का इज्जत है, 2 कौड़ी का इज्जत, तुम लोग का इज्जत है। दिखाई दिया ना अभी लालू जी का जन्मदिन था, कैसे फूल लेके कुत्ता की तरह दौड़े गए थे तुम लोग। 10 नंबर आवाज, लालू जी नजर उठा के देखे तक नहीं है कि कौन हो तुम लोग। लेकिन मैं अपना फोटो डालूं, वही निराली ठाकुर लालू जी से मिलने गई है तो लालू जी आशीर्वाद दिए हैं, लालू जी बात किए हैं, लालू जी पूछे हैं कौन महिला है, कहां से आई है। वहीं राबड़ी मैडम एक ही टेबल पर तेज प्रताप जी के जन्मदिन में साथ में नाश्ता की है, पान कोल्ड ड्रिंक्स पी है और एक साथ बैठ के बात की है, जानी है, पूछी है। जो जिस लायक रहता है उसको उतना मान सम्मान मिलता है। मुझे आरजेडी में बहुत मान सम्मान मिला है, इसके लिए नेता को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे समाज को मान सम्मान मिलेगा। अब मेरी व्यक्तिगत बातें नहीं हो रही है, अब हमारे समाज को, अब हमारे ब्रह्मर्षि समाज को अगर मान सम्मान मिलेगा तो निराली ठाकुर आरजेडी में रहेगी, और नहीं तो आरजेडी से टाटा बाय बाय करके आरजेडी से निकल जाएगी। इतना ही बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करूंगी। और 12 बजे आज कार्यक्रम है जिसमें मैं उपस्थित होने के लिए आ रही हूं गांधी मैदान में। जय परशुराम, जय जय श्री राम।